लगता है कमला मंदिर गई है, अब पता नहीं कब लौटेगी। मुझे खेत जाने के लिए देर हो रही है। लो जी, मैं मंदिर से आ गई। आज तो मंदिर में बहुत भीड़ थी। भगवान के दर्शन कर मन को बड़ी शांति मिलती है। मैंने भगवान से यही प्रार्थना की है कि इस बार हमारी फसल अच्छी हो और हमारा परिवार हमेशा सुखी रहे। हाँ कमला, उम्मीद तो यही है कि इस बार फसल अच्छी होगी। कमला, अभी तक खाना तैयार नहीं हुआ क्या? अरे सुन रही हो, मुझे खेत जाना है, देर हो रही है। हाँ जी, बस आ रही हूँ, ये लीजिए खाना। मोहन अब खेत की ओर बढ़ता है। आज तो जी जान लगा कर काम करूंगा और उम्मीद है कि इस बार फसल अच्छी होगी। खेत भी मुस्कुराएंगे और घर में भी खुशहाली आएगी। इस बार बारिश जरूर होगी और खेत लहलहा उठेंगे। आप अभी भी काम कर रहे हैं? मैं आपके लिए पानी लाई हूँ। पहले पानी पी लीजिए और थोड़ा आराम कर लीजिए। ठीक है। दिन रात खेत में जान लगा देता हूँ, पर मेरी फसल हमेशा सूख जाती है, आखिर क्यों? हिम्मत मत हारो, भगवान मेहनत का फल जरूर देंगे। कमला, कभी कभी लगता है जैसे मेरी मेहनत को कोई छीन लेता है। भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। चलिए अब घर चलते हैं। तुम चलो, मैं आता हूँ। धीरे धीरे खेत सूखते दिखते हैं, मिट्टी दरक रही है। मेरी सारी मेहनत राख हो गई। हे धरती माँ, तू ही मेरा सहारा थी। मैंने तुझे अपना खून पसीना दिया, लेकिन बदले में तू मुझे सिर्फ दरारें दे रही है। लोग कहते हैं किस्मत मेहनत से बदलती है, पर मेरी मेहनत भी मेरी किस्मत नहीं बदल पाए। मैं फिर से कोशिश करूंगा और मेहनत करूंगा। मोहन खेत में मेहनत कर ही रहा था, तभी वहां पर एक आदमी आकर बोला। अरे मोहन भैया, आपको भी मानना पड़ेगा। आप फिर से इस बंजर जमीन पर मेहनत कर रहे हैं। पर क्या करें, धरती तो माँ सम्मान होती है, जैसा वो चाहे वैसा ही करना पड़ता है। हम तो बस उसके बच्चे हैं जो उसके हर रंग को अपनाना जानते हैं। थक तो जाते हैं, पर जब मिट्टी की खुशबू आती है ना, तो सारी थकान खत्म हो जाती है। उम्मीद है ये माँ हमें खाली हाथ नहीं लौटाएगी। बस थोड़ा और सब्र करना पड़ेगा। आप जैसा मूर्ख तो मैंने आज तक नहीं देखा भैया। क्या सोचते हो आप? दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और आप अब भी इस बंजर जमीन से उम्मीद लगाए बैठे हैं। ये बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही। अगर ऐसे ही पानी गिरता रहा तो हमारी फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। यह आसमान भी जैसे हम गरीबों से दुश्मनी निकाल रहा है। सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। किस्मत भी कैसा खेल खेलती है, हम मेहनत करें तो सूखा पड़ता है। और अब जब फसल लहलहा रही थी तो ये बेवक्त की बारिश। हिम्मत मत हारो, भगवान पर भरोसा रखो। हे भगवान, ये क्या किया तूने? इतनी मेहनत की थी मैंने। सुबह से रात तक पसीना बहाया, लेकिन आज मेरी सारी मेहनत पानी में बह गई। क्यों रे किस्मत, क्यों हर बार तू ही मेरी दुश्मन बन जाती है? लगता है मेरी हथेलियों पर खुशियों की लकीरें लिखी ही नहीं गई है, सिर्फ दर्द और आंसू लिखे हैं। हे किस्मत, तू भी जान ले, तू मुझे जितना तोड़ेगी मैं उतना ही फिर से खड़ा होऊंगा। मोहन ने फिर से हिम्मत जुटाई, अपनी किस्मत को बदलने का सपना देखा। लेकिन किस्मत जैसे उसके साथ कोई खेल खेल रही थी। दिन रात खेत में मेहनत करने के बाद भी उसकी फसल इस बार टिड्डियों के झुंड ने बर्बाद कर दी। मोहन का खेत एक बार फिर उजड़ गया। हर बार की तरह आज भी मोहन के पास सवाल थे और जवाब कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। अब मोहन अंदर से टूट चुका था। दर्द से टूटा हुआ मोहन अब गांव से निकलकर जंगल की ओर बढ़ रहा था। उसके हर कदम में निराशा और आंखों में सिर्फ आंसू थे। उसने सोचा था मेहनत से सब कुछ बदल जाएगा, मगर किस्मत ने बार बार उसे रुला दिया। पेड़ों की ठंडी छाया में चलते हुए वो बार बार अपने आप से सवाल करता, क्यों उसकी मेहनत का कभी फल नहीं मिलता। लेकिन उसे क्या पता, इसी जंगल में उसकी कहानी का नया मोड़ छिपा हुआ है। ये क्या, इतनी तेज रोशनी? ये रोशनी कहाँ से आ रही है?
कौन हो तुम? डरो मत मोहन, मैं एक परी हूँ। तुम्हारे दर्द की पुकार मुझे इस जंगल तक खींच लाई है। तुम जानती हो, मेरी जिंदगी हर बार मेरी मेहनत से खेलती है। कितनी बार कोशिश की, लेकिन किस्मत ने हमेशा मेरा साथ छोड़ दिया। हाँ मोहन, मैंने सब देखा है। तुम्हारी मेहनत मिट्टी में मिली, तुम्हारे सपने टूटे और तुम्हारे आंसू बहते रहे, लेकिन अब तुम्हारा समय बदलने वाला है। क्या सच में मेरी किस्मत भी बदल सकती है? ये देखो मोहन, ये जादुई बीज हैं। इन्हें अपने खेत में बोना। ये बीज तुम्हें सिर्फ फसल ही नहीं देंगे, बल्कि तुम्हारी जिंदगी में नई उम्मीद भी बो देंगे। ये सच है? क्या ये सपना तो नहीं? नहीं मोहन, ये तुम्हारी मेहनत का फल है। अब तुम्हारी कहानी बदलने वाली है। धन्यवाद परी माँ, मैं इन बीजों की रक्षा अपनी जान से भी ज्यादा करूंगा। याद रखना मोहन, किस्मत मेहनत और विश्वास से बदलती है। ये बीज सिर्फ शुरुआत है। और परी वहां से चली जाती है और मोहन खुशी खुशी वापस अपने घर आ जाता है। मोहन, आज कहाँ रह गए थे तुम? इतनी देर से आए। आज जंगल में कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं शब्दों में नहीं समझा पा रहा हूँ। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? जंगल में मैं बहुत उदास बैठा था, तभी अचानक मेरे सामने एक परी आ खड़ी हुई। क्या परी? क्या सच कह रहे हो या बस थकान की वजह से सपना देखा? नहीं, ये सपना नहीं था। वो सचमुच मेरे सामने आई थी। उसने मुझसे बातें की और कहा कि मेरी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। अगर सच में परी ने तुम्हें दर्शन दिए हैं तो समझ लो कि ऊपर वाला हमारी सुन रहा है। हो सकता है हमारी किस्मत अब बदलने वाली हो। हाँ, उसने मुझे ये बीज भी दिए हैं, कहा है इसे बोना और मेहनत करना, ये हमारी किस्मत बदल देंगे। तो फिर देर किस बात की? ये ऊपर वाले का इशारा है। हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे और अब की बार फसल जरूर लहलहाएगी। हाँ, इस बार चाहे जो हो, मैं हार नहीं मानूंगा। रामू ने पूरे विश्वास के साथ उन जादुई बीजों को अपनी जमीन में बो दिया। जहां पहले उसकी जमीन सुनी और बंजर नजर आती थी, वहीं अब हरियाली की चादर बिछ चुकी थी। देखो, इस बार हमारी किस्मत सचमुच बदल गई है। खेत हरियाली से भर गए हैं। आज पहली बार हमारी आंखों में खुशी के आंसू हैं। लगता है मेहनत रंग लाई है। लेकिन मुझे अब भी एक काम बाकी लग रहा है। कौन सा काम? मुझे उस परी से मिलना है जिसने मुझे उम्मीद दी, हिम्मत दी। मैं उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ। हाँ मोहन, सच है। अगर वो परी ना होती तो शायद तुम फिर से हिम्मत ही ना जुटा पाते। जाओ, उससे मिलकर आओ। जरूर, आज मैं सिर्फ उसे धन्यवाद ही नहीं दूंगा, बल्कि ये भी कहूंगा कि अब मैं कभी हार नहीं मानूंगा। परी माँ, आप कहाँ हैं? मैं आपसे मिलने आया हूँ। मोहन की आवाज सुनकर परी वहां आ जाती है। आपके दिए बीज से मेरी जमीन पर इतनी लहलहाती फसल उगी है। गांव वाले भी हैरान हैं। ये सब आपके जादू से हुआ है। मोहन, मैं खुश हूं कि तुम्हारी फसल अच्छी हुई, लेकिन तुम्हें सच बताना जरूरी है। कैसा सच परी माँ? जो मैंने तुम्हें जादुई बीज दिए थे, वो जादुई बीज नहीं थे। वो बिल्कुल साधारण बीज थे, वैसे ही जैसे हर किसान बोता है। क्या फिर इतनी शानदार फसल कैसे हो गई? क्योंकि इस बार तुमने उन्हें विश्वास और मेहनत के साथ बोया था। पहले तुम्हारा दिल हार चुका था, लेकिन इन बीजों के साथ तुमने उम्मीद बोई थी और वही तुम्हारी असली ताकत बनी। तो असली जादू बीजों में नहीं था, बल्कि मेरे हौसले और मेहनत में था। हाँ मोहन, याद रखो, जब इंसान हार मान लेता है तो साधारण बीज भी बंजर हो जाते हैं। लेकिन जब इंसान पूरी उम्मीद और मेहनत से बोता है तो वही साधारण बीज भी जादुई बन जाते हैं। आज समझ गया, किस्मत बदलने का जादू हमारी मेहनत में होता है। ये कहकर परी वहां से चली जाती है।